here we go, but somehow I'm caught. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये वीडियो 31 दिसंबर की वीडियो है। सुबह का टाइम था, मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ चीज़ एग रोल, टोर्टिला रोल जो हैं अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। मेरे बच्चों के भी फेवरेट हैं और नाश्ते में कुछ डिफरेंट मिल जाता है। बहुत ही बोर हो जाते हैं सेम सेम नाश्ता करके, तो आज मैंने सोचा कि चलें कुछ अच्छा सा कुछ डिफरेंट सा बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया था एक छोटा सा प्याज और यहाँ पे रेड कैरेट मैंने ले ली है। इसके भी 3 स्लाइस करूँगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। बच्चे वैसे सब्जियाँ नहीं खाते, तो ये इस तरह से जो है बच्चे खा लेते हैं। इसके साथ मैं लूँगी बंद गोभी और शिमला मिर्च, उसको भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे और वो भी अंडों के साथ मिक्स कर लेंगे सब्जियों को। तो इस तरह से बच्चे खा लेते हैं, अदरवाइज़ सब्जियां नहीं खाते और सब्जियां नहीं खाने की वजह से इनको बहुत वीकनेस हो रही है आजकल। अमान को तो बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हुई हुई है, अमल को हुई है। तो मैंने सोचा चलो इस तरह से बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। इसमें चीज़ भी होता है और मज़े मज़े का लगता है, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो उस तरह का ही मतलब फ्लेवर आ रहा होता है बच्चों को। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च को भी कट कर लिया था। ज़्यादा छोटे छोटे जो है चंक्स नहीं करने, बस हमें बड़े बड़े ही पीसेस रखने हैं सब्ज़ी के। और इस तरह से 2 अंडे मैंने बाउल में डाले और इसमें मैं इस तरह से डाल दूँगी और फिर इसको मैं हल्का सा बटर डाल के फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, जितना पतला हो सकता है आप पतला कर लें सब्ज़ी को, और बेशक छोटा ना करें, लंबा रहने दें। और इस तरह से फिर आप डाल दें, बहुत ज़्यादा भी ना डालें, बस थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियां हम डालेंगे। और यहाँ पे मैंने डाला क्रश्ड रेड चिली, थोड़ा सा ही पिंच मतलब कह लें, इतना डाला था। और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला था मैंने इसमें। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है मिक्स हो जाए। और मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट भी डाला था। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल दें। अब यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है और मेरे पास कोई ऐसे ओपन मुंह वाला पैन नहीं था, तो मैंने ये असल में कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं बना रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है तो इसमें आराम से टोर्टिला आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बटर डाला और उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था और इस तरह से ये सब्ज़ियाँ डाल लूँगी। और फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखनी है। इस टाइम पे जो है ना मैंने लो रखी थी ताकि सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें, अब इस तरह से मैंने इसको 6 मिनट तक जो है ना इसमें पकाया था। और इसको मैं करूँगी फ्लिप, और फ्लिप करने के दौरान टूट चुका था क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रही थी। अगर पैन होता तो मैं ऊपर से प्लेट वगैरह या कोई ढक्कन रख देती हूँ, तो फिर उसमें जो है ना उसको मैं फ़्लिप करती हूँ तो बहुत आराम से हो जाता है। अच्छा, फ़्लिप करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है चीज़ स्लाइस और ये मैं 3 डालूँगी। अगर आपको कम पसंद है तो आप सिर्फ 2 डाल दें। यहाँ पे मैंने 3 स्लाइस डाले हैं और ऊपर से मैंने रख दी है टोर्टिला। तो अब इसको मैंने अगेन फ़्लिप कर लिया और सब्ज़ियाँ अच्छे से मतलब गल चुकी थी। ज़्यादा मतलब नहीं गलानी, थोड़ा सा क्रंची रखनी है और ये इतनी मज़े की लगती हैं इसमें। और इसमें मैंने थोड़ा सा केचप भी ऐड किया था ताकि टेस्ट जो है इससे बहुत अच्छा आता है, बच्चों को पसंद आता है। और यकीन करें इतना मज़े से खाया उन्होंने। वैसे तो नाश्ता ये लोग सही से करते ही नहीं, तो इस तरह से अगर कुछ बना के दो बच्चों को तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये भी अच्छा आइडिया है। अब ये है कि किसी किसी को नाश्ते में केचप नहीं पसंद तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, पर मैंने ऐड की थी तो बच्चों को बड़ी अच्छी लगी, पसंद आई उनको। और मैंने इस तरह से इसको कट करके इसके 2 पीसेस कर लिए थे। अब आप देखें कितना मज़े का लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर बना के दो तो डिमांड करते हैं। और सेम तरीके से मैंने भी अपना ऑमलेट बनाया था और मैं जो है इसमें टोर्टिला ऐड नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही खाऊँगी। पर मैंने फिर भी नाश्ते में स्लाइस रखे थे, उसको बटर लगा के वो आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप जो है ब्रेड के साथ भी इसको खा सकते हैं। और अगर आप डाइटिंग वाले हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप इसको ऐसे ही खाएं। और इसमें जो है मतलब आप थोड़ा सा सॉल्ट और ये जो जो मसाले मैंने डाले हैं
और इसमें बस आप चीज़ थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा और इसको जो है आप बना लें और फिर बहुत ही मज़े का मतलब बन जाता है। तो मैंने अगेन पैन गरम किया, इसमें बटर डाला और अब मैं इसमें जो है ये सारा जो एग का मिक्सचर है मैं डाल दूँगी और जब सही से पक जाएगा तो मैं इसको फ्लिप करके ऊपर से एक स्लाइस चीज़ का रख दूँगी। और आप इसको नाश्ते में ऐसे ही खाएं, विदाउट टोर्टिला, विदाउट रोटी आप ऐसे खा लें। ये इतना फुल फिलिंग है, पेट फुल हो जाता है बिल्कुल और इतना मज़े का लगता है। और अगर आप कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो ये उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। आप उसमें भी अपनी ये जो रेसिपी है ना ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ भी है तो कीटो में हमें फ़ैट्स भी चाहिए होते हैं, तो इसमें फ़ैट भी है। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. A sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. तो जी बस नाश्ता हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी क्लीन करने। इसको भी 15-20 दिन हो गए थे तो मैंने सही से क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी हुई थी, वो भी घर में थे और हस्बैंड की भी छुट्टी हुई थी ऑफ़िस से। तो बस फिर हम कहीं ना कहीं निकल जाते थे घूमने फिरने या फिर घर पे ही साथ में ही टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो ये जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था आके। यहाँ पे मैं कपड़े भी सुखाने के लिए डालती हूँ और हफ्ते में एक बार मैं इसको डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि बाहर है तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर कपड़े भी सुखाओ तो फिर वो भी गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो डोर है ग्लास का बना हुआ है, पूरा ग्लास लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और घर का वैसे भी कोई भी कोना हो तो एवरी वीक अगर आप उसको रूटीन के साथ क्लीन नहीं करते तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पूरा घर आपके हाथों से निकल जाता है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या तो फिर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है तो ही जाके घर फिर संभलता है, अदरवाइज़ तो बहुत ही गंदा लगता है एवरीवेयर। तो इट्स बेटर कि एवरी वीक मतलब आप एक एक दिन जो है ना एक एक चीज़ को दे दें। लाइक ये एक दिन हमने वॉशरूम को दे दिया, एक दिन किचन की डीप क्लीनिंग कर ली, एक दिन पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर ली, वॉश कर लिया, ब्लीचिंग कर ली, वॉल्स क्लीन कर लिए। तो इस तरह से ना घर आपके बहुत कंट्रोल में रहता है, बहुत साफ़ सुथरा और नीट क्लीन लगता है। तो बस मैं भी वही कर रही थी ताकि जो है घर अच्छा लगे, साफ़ सुथरा लगे। और माशाल्लाह से 1 घंटा लगा पर सही हो गया था साफ़। उसके बाद मैंने कपड़े भी डाले हुए थे मशीन में,
तो अब बस मैं अपने कपड़े ड्राई होने के लिए डालूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी चना चाट बनाने, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, मतलब 4 बज रहे थे और बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चना चाट बना लेती हूँ। और डिनर का आज जो है हमारा बाहर है प्लान, न्यू ईयर की खुशी में। वैसे तो हम लोग जाते हैं फायरवर्क्स वगैरह देखने, पर हम रिसेंटली जो है मैंने वीडियो भी अपलोड की थी कि हम फेस्टिवल सिटी मॉल गए थे, वहाँ पे बच्चों को दिखा के आए थे 1 हफ़्ता पहले। तो इस बार हम नहीं गए क्योंकि वैसे भी न्यू ईयर की वजह से बहुत रश होता है एवरीवेयर, तो इट्स बेटर कि कहीं सुकून से बैठ के खाना खिला के बच्चों को घर ले आएँ। तो हम लोग बस वही करने जा रहे थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना चाट। और ये चना चाट जो है मैं अपने तरीके से ही बनाती हूँ, लोग देखें और फॉलो करें। देखें, अगर आपको पसंद आती है तो अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं बना के। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल गरम किया, थोड़ा सा ऑयल डालना है, बस ग्रीस करना है। और एक जो है प्याज मैंने चॉप कर ली थी, उसको भी हल्का सा पकाया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके बाद मैंने जो है इसमें चने बॉइल्ड और आलू जो है क्यूब्स में कट करके मैंने बॉयल किए हुए थे, तो वो भी मैंने शामिल कर लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज़, 1 टीस्पून सॉल्ट भी डालूँगी इसमें, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें चाट मसाला डाल दूँगी। और इस चाट की ख़ासियत ये है कि इसमें कोई इमली की चटनी या कुछ नहीं डलता, इसमें मैं डालती हूँ लेमन। लेमन का इतना मज़े का फ्लेवर होता है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है चने और आलू में। जैसे पाकिस्तान में मिलती है ना अक्सर ठेलों पे ये मिलती है चाट बनी हुई, तो उस तरह की सिंपल सी चाट है और बहुत मज़े की ये बन जाती है। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला भी डाल दिया, ग्रीन चिलीज़ डाल दी, और हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर भी डाला था इसमें। अब इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और जो आलू हैं उनको थोड़ा सा चमचे की मदद से मैश कर लूँगी। इसके बाद मैंने एक टमाटर लिया, उसका जो अंदर का पल्प था वो निकाल लिया था, और टमाटर का जो स्किन वाला हिस्सा है उसको मैंने जो है इसमें शामिल कर दिया चॉप करके चनों में। तो इसको थोड़ा सा बस मिक्स करूँगी और इसके बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। और ये बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा ठंडा करके डिश आउट करूँगी। तो डिश आउट मैंने पहले एक बड़े बॉक्स में किया, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा था कहीं बाहर जाने का। फिर बाहर का प्लान नहीं बना तो मैंने उसी में असेंबल कर लिया, मैंने कहा चलो रहने देती हूँ इसी में। तो ये डिश आउट हो चुके हैं और अब मैं इसको करूँगी गार्निश। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया था चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला पहले मैंने थोड़ा कम डाला था, तो अब मैं ऊपर से चाट मसाला छिड़क दूंगी इसके एवरीवेयर। और इसके बाद मैंने प्याज जो हैं थोड़ी सी ले ली हैं और ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और एक खीरा मैंने चॉप कर लिया था, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। एक छोटा टमाटर लिया, उसका अंदर से पल्प निकाल लिया और ये भी मैं चॉप करके इसके ऊपर डाल लूँगी। और दही मैंने फेंट के रखी थी 1 प्याली, ये भी इसके ऊपर जाएगी। अब इसको मैं करूँगी हरे धनिए के साथ गार्निश। और ये इतनी मज़े की चाट बन गई थी, ज़बरदस्त किस्म की। ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये चाट आप लोगों को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की 2 रेसिपीज़, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिसेंटली मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उनको मैं अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर कमेंट्स। कल किसी ने कमेंट किया था कि अपना हाउस टूर दें, तो इंशाल्लाह मैं जल्द जो है आप लोगों के साथ हाउस टूर शेयर करूँगी। अभी मेरे पास बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और रात का टाइम हो चुका था, डिनर टाइम हो गया था, तो हम बच्चों को ले गए थे। ये एक अरबिक रेस्टोरेंट है अजमान में, तो यहाँ पे हम लोग लेके आए थे बच्चों को, और बहुत ही मज़े का इनका खाना था, बहुत ज़बरदस्त लगा खाना। और आप भी अगर अजमान में हैं तो आप ज़रूर इनको एक बार विज़िट कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा आप लोगों को। हमने किया था बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर, तो उसके साथ उन्होंने दी थी 3 किस्म की सॉसेस थी। एक गार्लिक सॉस थी, एक हुमस था, और एक जो है ना बैंगन की सॉस बनी हुई थी, इतनी मज़े की वो बनी हुई थी। और साथ में इन्होंने ये पराठा दिया, इसके अंदर जो है ये चिकन का कीमा डला हुआ था, और ये भी बड़ा मज़े का लगा खाने में।
सबसे मज़े की बात जो अरबिक फ़ूड में होती है ना, ये जो सॉसेज़ हैं ये होती हैं, और ये वाली जो है ना बैंगन की सॉस है जो 3rd नंबर पे पड़ी है ना, ये बैंगन की बनी हुई थी, इतनी मज़े की बनी हुई थी। और ये मुझे बहुत ही यूनिक और डिफरेंट डिश लगी और मज़े की भी लगी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। तो अब लेती हूँ मैं इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle.